की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान हमला हो गया, जिसमें वो घायल हो गई। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता बुधवार सुबह लोगों की समस्याएं सुन रही थी। इसी दौरान अपनी समस्या लेकर आए एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया। हमले में रेखा गुप्ता के सिर पर चोट लगी है। वहीं घटना के चश्मदीदों ने बताया कि शख्स अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और अचानक शख्स ने रेखा गुप्ता पर हमला कर दिया। हम जब आए थे जन सुनवाई के लिए, हमारी गाड़ी चोरी हो गई थार, तो हम उस जन सुनवाई के लिए आए थे। तो हम जब से एंट्री गेट पर करने लगे तो इनके द्वारा बोला गया कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब हो गई है। जबकि हमारे सामने जो है एक लेडी रोती हुई गई। जब हमें पता चला कि तो अंदर जो है मुख्यमंत्री जी के किसी ने चांटा मारा है। ये हमें खबर सूत्रों से मिला, मतलब पता चला है यहाँ पर। नहीं, हमने नहीं देखा, हमने देखा नहीं कि हमला किसने किया, लेकिन लेडी जो है यहाँ से रोती हुई गई है हमारे सामने। जी, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जन सुनवाई हम भी आए हुए थे, क्योंकि अगले भी आए हैं। हम 6 तारीख को आए थे। मैडम ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना था, लेकिन आज जो हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति किया है उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं पे जन सुनवाई में अपने के लिए आए थे, बस मार्शल हैं हम लोग। वहीं पे हमारे सामने की घटना है। वहाँ पर एक लड़का आता है और वहाँ पे अपना लाइन से निकल करके सीएम साहब के पास जाके एकाएक जो नहीं बोलते हैं हमला कर देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे सीएम साहब के ऊपर जो भी हमला हुआ बहुत ही निंदनीय घटना है। सीएम रेखा गुप्ता के हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शख्स पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस घटना की जमकर निंदा की। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए क्या साजिश है पता लग जाएगा, लेकिन जो भी है बहुत ही खराब नियत के साथ किया गया है। नफरत के साथ किया गया है ये हमला। ये नफरती हमला है। और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना, ये माफ नहीं किया जा सकता। और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होती, पूरी दिल्ली की वो प्रतिनिधि है। और वो ऐसी मुख्यमंत्री है जिनके प्रति पिछले 5 महीनों में उनके काम को देखते हुए दिल्ली की जनता का बहुत स्नेह, सम्मान, अपनापन उनके लिए है। तो ऐसी जो लोगों के बीच में जाकर काम को समझने वाली मुख्यमंत्री अगर हमला होता है तो ये डेफिनेटली कंडम होना ही चाहिए और इस व्यक्ति की पूरी जांच होनी चाहिए और जांच में इसका पूरा निचोड़ निकलना चाहिए कि ऐसा करने की वजह क्या थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं आरोपी की मां और पड़ोसी ने बताया कि शख्स महादेव का भक्त है और वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वायलेंस इन एनी फॉर्म इज हाईली कंडेमनेबल एंड हैज नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। हमारा डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ऐसा अटैक को कोई रूम नहीं है, स्पेस नहीं है। हम इसको निंदा करता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आदमी सीधा है। वो यहाँ बस पशु पंखी का ख्याल रखते हैं, खाना पीना ये सब गांव में से ढूंढ के भी इसको गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाता है, पशु पक्षी का बस ऐसा ही काम करता है। और शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत है। और वो रिक्शा चलाता है क्या? हाँ, रिक्शा चलाता है। उसका दिमाग कैसा, मतलब दिमाग जरा टेढ़ा है। वो बाहर के लिए, यहाँ तो अभी तक को कभी बोला नहीं, 5-6 साल में कभी भी नहीं बोला। हमले के बाद जन सुनवाई कर रही सीएम रेखा गुप्ता को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.